आइडिया वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो तो हम लोग आपसे वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, आप सब एक्सपर्ट से। वो फेल होने का काम तो हम खुद ही अपने स्टॉक पिकिंग में कर लेते हैं। तो जब एक्सपर्ट के थ्रू जाऊं तो कोशिश रहती है हमेशा कि कुछ बढ़िया स्टॉक्स मिल जाए। अच्छा, वो पेग्स जो हमने चुने थे, सब एक्सपर्ट से कहा था भाई इस बेसिस पे अपना स्टॉक लेके आना। मैं डिटेल पे जाऊंगा उस पे। सुदीप सर से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अमरीश सर से कहा था कि भाई पी के बेसिस पे। वो प्राइस अर्निंग हम लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं, तो किसी का बहुत अट्रैक्टिव पी हो उससे शुरुआत करें, उस पेग के थ्रू बाकी के रैशनल। चतुर्वेदी साहब जाने जाते हैं अपने टेक्नो फंडा कॉल्स के लिए, तो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों का तड़का मिल जाए ऐसा कोई स्टॉक। हमने पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ऐसा कोई स्टॉक लेकर आए जिसके फाइनेंशियल्स में बहुत तगड़ी सीएजीआर मतलब साल दर साल फाइनेंशियल ताबड़तोड़ अच्छे इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो कन्विक्शन वैसे ही आ जाए उस स्टॉक के साथ। अब चंदन से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप एक टेक्निकल पैरामीटर, टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडेंटिफाई करके बताओ। और ऐसे ही पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे एक स्टॉक आइडेंटिफाई करें। तो ये है आज की थीम्स। एक एक स्टॉक इन की थीम से आता हुआ नजर आएगा, जिसे हम शेरास्त्र कह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, शुरू करता हूं सुदीप सर के साथ। सुदीप सर को जो पेग दिया था वो था बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल से कह लीजिए हर धंधे का कहते हैं ना मोट होता है, अच्छे धंधे का एक बहुत बढ़िया मोट होता है। वो मोट बेसिकली होता है उस बिजनेस के पास एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो मोट वैसी करिश्मा होता है, तो उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े से रिच हो भी जाए स्ट्रीट में, तो कन्विक्शन उस स्टॉक के साथ वैसे ही बना रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोट, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, बहुत अच्छा धंधा। सुदीप सर, ऐसा कोई मिला क्या? जी बिल्कुल मिला आशीष जी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, बहुत ही रोबस्ट हैं। तो उसमें से एक बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शेयरास्त्र इस सेगमेंट के लिए। और आप जैसे बात हो रहा था, तो आप तो हर हफ्ते, हम लोग भी इंतजार करते हैं आपका क्या नया आइडिया आने वाला है। तो इस हफ्ते का आइडिया जब बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बोला कि मैं आ जाता हूँ इसमें बातचीत करने के लिए। और देखिए, स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के एक दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये बहुत चर्चित कंपनी है, इसमें बहुत बातचीत हुआ है ओवर द इयर्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिजनेस मॉडल। ये मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो स्पेशलिटी केमिकल जहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है। हम सब जानते हैं चाइना +1, चाइना माइनस, और उसके जगह इंडिया रिप्लेस करे, ये सब चल रहा है एनवायरनमेंट में, ये सब हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी जबरदस्त ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये उम्मीद है। इसका तो बहुत बड़ा फायदा इंटायर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को मिल रहा है। पर इसमें आरती का इसमें और 2-3 खास बात है जिसमें कि इसका मॉडल और भी बेहतरीन बनता है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में भी इन्होंने एक निश जो सेगमेंट पिकअप किया है, बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल, वहां पे फोकस कर रहे हैं। मतलब स्पेशलिटी केमिकल में भी एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ, कोई भी इसका कंपटीटर अगर हो, वो एंट्री का बहुत बड़ा बैरियर हो गया। एक तो इन्होंने सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके अपना बहुत अच्छा बिजनेस जमा लिया इस सेगमेंट में। दूसरी बात है, R&D करके जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट किया, वो भी बेहतरीन है। और इनका मॉडल बहुत सिंपल है कि जो चीज में फोकस कर रहे हैं उसमें दिग्गज बनेंगे, उसमें लीडर बनेंगे, उसमें सारा दुनिया का डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए होगा। यही फोकस रख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50 चीज एक साथ कर रहे हैं, सब चीज में एंट्री ले रहे हैं। बहुत फोकस्ड है। मैनेजमेंट क्वालिटी इम्पिकेबल है, ओवर द ईयर्स सबने एक्सपीरियंस किया है। और इनका जो 2 सेगमेंट है, एक स्पेशलिटी केमिकल, एक फार्मा में भी बहुत फोकस वे में काम कर रहे हैं। एपीआई, जहां पे कि हम लोग मानते हैं वो सेम स्टोरी जो स्पेशलिटी केमिकल में प्ले आउट हो रहा है, वही स्टोरी प्ले आउट होगा। इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस एक बहुत तगड़ा ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा। और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे जाएगा। तो वहीं पे ये भी कामकाज कर रहे हैं। उम्मीद ये है, इन्होंने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे करीबन 16% रेवेन्यू सीएजीआर दिखाया है। आने वाले 5 साल में भी हम लोग रेवेन्यू सीएजीआर इससे भी ऊपर, और पैट तो करीब 30% सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, और ये बिजनेस मॉडल पे काम भी कर रहे हैं फोकस्ड वे में, और उसको और भी बेहतरीन बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आरती इंडस्ट्रीज निवेशक के लिए चुना है शेयरास्त्र के हिसाब से। 11